तो आज बात करेंगे कि अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी सिस्टम में काम करना चाहते हो तो आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं वो सब चीज़ें नहीं बताऊंगा कि मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी और ये सब क्वालिटी है। आज हम इस पॉइंट पर कि साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए उस पर बात करेंगे। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, यानी कि लोगों का डेटा चोरी होने से बचाना चाहते हैं, लोगों की इंटरनेट पर सुरक्षा करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर पुलिस वाले होते हैं हमारी फिजिकली सुरक्षा करते हैं, आप इंटरनेट पर लोगों की सुरक्षा करना चाहते हो, तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप साइबर सिक्योरिटी सेल्स में काम करें और उनकी हेल्प करें और लोगों का डेटा सुरक्षित रखने में हेल्प करें। सिर्फ लोगों का नहीं, इवन आप बड़ी बड़ी कंपनियों का डेटा सेव कर सकते हैं, उनको सुरक्षा दे सकते हैं, उनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं क्लाउड पे आक्रमणकर्ताओं से। तो चलिए हम बात करेंगे कौन कौन सी स्किल्स आने की। सबसे पहली और ज़रूरी स्किल ये होती है कि आप नेटवर्किंग और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में पारंगत हो। आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्किंग कैसे काम करती है। आपने जब भी कंप्यूटर चलाते हो तो आपको पता है कि कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिनको इंस्टॉल करने के समय बहुत सारे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि भाई एडमिन की परमिशन चाहिए, इसकी परमिशन चाहिए, उसकी परमिशन चाहिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सिस्टम वहाँ पर सोचता है, समझता है कि ये बाहर से आने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो शायद आपके कंप्यूटर को हार्म कर देगा। तो ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह आपको पता होनी चाहिए। क्या ऐसी चीज़ें हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर या उस एप्लीकेशन के अंदर जिसकी वजह से सारी चीज़ें आ रही है? क्या ये अननोन सोर्स से आया है, कहाँ से आया हुआ है? अगर आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, अगर आपने किसी बाहर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से उसे डाउनलोड किया है, जैसे आपने थर्ड पार्टी ब्राउजर से उसे डाउनलोड किया है, उसमें कुछ समस्या आ रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हो सकती है। तो नेटवर्किंग में आप थोड़े से ज़्यादा पारंगत होने चाहिए और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप भी वही हैं कि भाई यस करके देख और नो करके देख क्या होता है, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल है और सिक्योरिटी में आप यहाँ पर बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि आप भी कई सारी गलतियों में यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं कि सिक्योरिटी टूट जाए उनको जो तोड़ना चाहते हैं। तो ध्यान देना है कि नेटवर्किंग का आपको नॉलेज रहे, थोड़ी सी और ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए कैसे नेटवर्किंग काम कर रही है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, उसके बाद आप इस सेक्शन में जा सकते हैं। तो बेसिक चीज़ है कि आपको ये पता हो कि कैसे कंप्यूटर्स को मेंटेन किया जा रहा है। अब दूसरी सबसे ज़रूरी स्किल आ जाती है दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज और वर्चुअल मशीन्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम? आप देखते हैं जितने भी कंप्यूटर आप चला रहे हैं, ज़्यादातर या तो विंडोज़ होते हैं या मैक ओएस होते हैं या फिर लिनक्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं जिसके ऊपर आप कोई भी काम कर सकते हो। एक हार्डवेयर आपको दे दिया है, सॉफ्टवेयर भी उसके अंदर डाला हुआ है, लेकिन आपको चलाना तो एक पूरा रास्ता आपको जो बना कर दे रहा है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जिसके थ्रू आप काम करेंगे। इनका नॉलेज आपको आना चाहिए। सोचिए आप साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर का नॉलेज अगर आपको नहीं है बेसिक, तो कितनी वो अजीब बात हो जाएगी। वैसे भी आप इस सेक्टर में जॉब नहीं कर सकते अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज नहीं है। अभी ये हो सकता है बिल्कुल कि आपने हैकिंग वगैरह सीख लिया, एथिकल हैकिंग करने लगे हो और थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया है, लेकिन आपने अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ चलाया है। ऐसे में कभी अगर ज़रूरत पड़ी और आपके हाथ में मैक ओएस दे दिया गया तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ें जो है अलग होती हैं। ऐसे ही कभी आपके हाथ में अगर लिनक्स दे दी गई, काली दे दी गई, तो आप थोड़ा सा टेंस हो जाएंगे और आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा उस चीज़ को निकालने में कि कैसे यहाँ पर कौन से कमांड कैसे दिए जाते हैं। इसीलिए आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर प्रकार के ओएस के ऊपर हाथ साफ हो, आप क्लियरली उस पर काम कर सकें। अभी ज़्यादातर आप देखेंगे एथिकल हैकिंग के लिए जो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, काली लिनक्स यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। तो उसमें बहुत ज़्यादा आप विंडोज़ से भिन्नता पाएंगे या मैक ओएस से भिन्नता पाएंगे कि भाई हाँ, काली लिनक्स में बहुत सारे कमांड अलग तरीके से होते हैं, ज़्यादातर कमांड प्रॉम्प्ट पर काम होता है। तो ये चीज़ें जो है आपको पहले से पता होनी चाहिए। अब ये नहीं कहूँगा कि आप पढ़ाई करने ही जा रहे हैं और अभी आपको पता है, पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल पता चलेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि सिर्फ एक ओएस पर काम ना करें, 2 3 4 ओएस जो है आप जो भी अलग अलग है मार्केट में अवेलेबल, ज़्यादा जिनके प्रचलन है उनके ऊपर आपका पूरा ध्यान हो, आपको उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो। 100% किसी को नहीं आता है, कंप्यूटर बनाने वाले भी कह सकते हैं कि हमें कंप्यूटर पूरा तरीके से नहीं आता, लेकिन इतना तो आए कि आप हर एक चीज़ जल्दी जल्दी खोल सके, कैसे किसी विंडो को ओपन करना है, कैसे क्लोज करना है, कैसे मिनिमाइज करना है, क्या शॉर्टकट कीज़ है, वो आपको पता होनी चाहिए। तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल। आपको नेटवर्क के बारे में, नेटवर्किंग की बात अलग होगी, नेटवर्क के बारे में कौन सा नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं, उसके राउटर्स कैसे काम करते हैं, फायरवॉल आपके कंप्यूटर का कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फायरवॉल आपको पता होगा कि ये जनरली जो भी ट्रैफिक का आदान प्रदान आपके कंप्यूटर के थ्रू और क्लाउड के थ्रू हो रहा है या इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, उस पर ये एक प्रकार का पर्दा है जो कि अच्छी चीज़ों को आने और जाने देता है और बुरी चीज़ों को रोक देता है। सिंपल इसी का नाम फायरवॉल है। तो ये कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी होता है कि कई सारे टास्क के लिए फायरवॉल को थोड़ा सा बंद भी करना पड़ता है, तो वो सारा नॉलेज आपको होना चाहिए, कब इसको कैसे यूज़ करना है।
दूसरा आपने देखा होगा कि वीपीएन आजकल बहुत ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कई बार होता है कि कई सारी साइट्स नहीं खुल पाती हैं, कई सारी चीज़ें डाउनलोड नहीं हो पाती हैं, तो ऐसे समय पर वीपीएन बहुत ज़्यादा काम दे देता है। यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है वो कैसे काम कर रहा है, क्यों उसका इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम हो गया, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम हो गया, इनकी जानकारी आपको अच्छे तरीके से होनी चाहिए। जब आपको नेटवर्क के बारे में, राउटर्स के बारे में, फायरवॉल के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाती है तो आप उसे बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं, और जब भी कोई समस्या है तो उसका समाधान आप इजीली कर सकेंगे। देखिए, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में काम करें तो आपको हर एक उस पहलू पे ध्यान देना होगा जहां से हम पहुंचाया जा सकता है आपके सिस्टम को। अगर आप कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इंटरनेट के थ्रू भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो फायरवॉल के बारे में अगर आपको पता है, कैसे इसकी मदद ली जा सकती है वो आपको पता है, तो आप यहाँ पर अपने आप की सुरक्षा कर पाएंगे, और आपकी कंपनी जो भी आपको जॉब दे रही है, जिसने आपको यही काम दिया है कि भाई हमको प्रॉब्लम ना हो सके, वो आप सही तरीके से कर पाओगे। अब आती है मुद्दे की बात। चौथी चीज़ होती है दोस्तों कोडिंग। आज के समय में कोडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जा रहे हो और आप बोलो कि मुझे कोडिंग नहीं आती, तो शायद आप पहली बार में ही आपको मना कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिसको कोडिंग आती है उसको पता है कि कोई प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, उसको पता है कि क्या क्या कमांड यहाँ पर इस्तेमाल किए गए होंगे, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की होगी, कौन सा टूल लगाया होगा जिसकी वजह से ये चीज़ें ऐसी हो रही है। सीधी सी बात करूँ तो कोडिंग के लिए यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है, जैसे सी हो गई, C++ हो गई, जावा स्क्रिप्ट हो गई, पाइथन हो गई, HTML हो गई, PHP हो गई। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब ये नहीं कहूँगा कि एकदम आप इसमें पारंगत हो, लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो ये सारी चीज़ों का आपको नॉलेज हो। C++ जो है काफ़ी बेसिक लेवल लैंग्वेजेस हैं, जो कि काफ़ी पुरानी भी हैं। ये आपको पता होनी चाहिए कैसे वर्क करती हैं, क्या चीज़ का क्या मतलब होता है। अगर इनका प्रोग्राम आप लिख रहे हो, कोई प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, किस लैंग्वेज पे लिखा जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। इवन कई बार लोग स्क्रिप्ट जो लिखी होती है, किसी जो प्रोग्रामिंग लिखी होती है, वो देखकर समझ जाते हैं कि कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। HTML ले लीजिए जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, जावा स्क्रिप्ट आप ले लीजिए। अगर आपको पाइथन देखना, आजकल सबसे ज़्यादा पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है, तो पाइथन आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो आप सीख सकते हैं, काफ़ी सारे यूट्यूब पर कोर्सेज अवेलेबल है, काफ़ी सारे आपको यूडेमी पर मिल जाएंगे, काफ़ी सारे कोर्सेज आपको आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर भी सीख सकते हैं, जिसके लिए कुछ नॉमिनल सा खर्चा होता है, लेकिन आप वहाँ पर सीख सकते हैं। और ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर काम नहीं आएगी, आपको अपने बहुत बड़ा क्षेत्र है इंटरनेट का, जहाँ पर ये कंप्यूटर्स का, जहाँ पर आपको ये काम आएगी। सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के लिए नहीं, इवन अगर आप कोडिंग सीख जाते हो तो आपको अपने लाइफ में बहुत बारी चीज़ काम आने वाली है, और अलग अलग आपको रास्ते दिखाई देंगे कि मैं इस तरफ भी जा सकता हूँ जॉब करने, इधर भी जा सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। आप खुद की वेबसाइट भी ओपन कर पाएंगे अगर आप कोडिंग सीख जाते हैं। तो कोडिंग का नॉलेज ज़रूर रखिए, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मदद मिलेगी। और किसी भी सिस्टम को अगर आपको ठीक करना है या उसे सिक्योर करना है, तो आप इनकी मदद से बहुत ईजीली और जल्दी कर पाएंगे और इफेक्टिवली कर पाएंगे। अब अगली चीज़ आती है क्लाउड सिक्योरिटी की। आजकल आप देखो, वो ज़माना गया जब लोग हार्ड डिस्क जोड़ा करते थे, मतलब उनके पास बहुत सारी हार्ड डिस्क हो जाती थी, या SSD हो जाती थी, या पेन ड्राइव्स हो जाती थी। आप खुद का डेटा भी आज से 4 साल पहले आप पेन ड्राइव पर रखते रहे होंगे, लेकिन अब जो है फ़ोन्स की कैपेसिटी बढ़ गई है, तो भाई 128 GB 256 GB के फ़ोन आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, मेरी जो फ़ोटोज़ हैं, जो मेन फ़ोटोज़ हैं, उनको मैं क्लाउड पर रखूँगा, ताकि वो उनको मेरे को हर डिवाइस में इधर ना करना पड़े, जहाँ पर भी मैं देखना चाहूँ डाउनलोड करके फटाक से देख लूँ। तो क्लाउड की भी तो एक सिक्योरिटी ज़रूरी है। सिर्फ आपका पर्सनल डेटा नहीं, इवन बड़ी बड़ी कंपनियों का पर्सनल डेटा या कंपनियों का बहुत ज़रूरी डेटा भी क्लाउड पर होता है, तो क्लाउड की सिक्योरिटी करना भी ज़रूरी है। तो एक साइबर सिक्योरिटी पर्सन के लिए ज़रूरी है कि वो क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में भी अच्छे से जाने। काफ़ी सारे हाइब्रिड प्लेटफॉर्म्स है, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे AWS, Azure, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अलग अलग क्लाउड प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर डेटा स्टोर किया जाता है और वहाँ उसकी सिक्योरिटी कैसी होती है। आप अगर एथिकल हैकर हैं तो आपसे ये भी कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी को आप तोड़ के दिखाइए, या वेस्ट ढूंढिए जहाँ से इसे तोड़ा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आप अपने फ़ोन में भी यूज़ करते होंगे क्लाउड, तो आपको पता ही होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी में काम करना चाहते हैं, सिस्टम में काम करना चाहते हैं। इसके अलावा आजकल सबसे ज़्यादा ब्लॉकचेन सिक्योरिटी के बारे में बातें होती है, उसके बारे में आपको बेसिक और थोड़ा अच्छा नॉलेज भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका नॉलेज आपको ज़रूर देना है। अब एक और चीज़ से आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आज के समय में आप देख रहे हैं कि इसका वर्चस्व जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अभी भी हम इसे स्टेज पर नहीं मानेंगे कि बहुत ज़्यादा कर दिया है, लेकिन जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, आज से 5 साल 6 साल के बाद आप देखेंगे कि AI की ही दुनिया होगी। तो ऐसे समय पर AI से आपका इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि भाई AI क्या चीज़ है और कैसे काम करती है, क्योंकि आपको समय के साथ आगे बढ़ना है। अगर स्कोप ढूंढ रहे हो तो बिल्कुल AI वगैरह आपको ज़रूरी ही है कि आप इसके बारे में पढ़ाई करें, जानें, समझें।
इनके अलावा कुछ और स्किल्स जो कि आपको जॉब में काम आएगी, जैसे कि रिस्क एनालिसिस करना आना चाहिए, इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी करनी आनी चाहिए, सिक्योरिटी ऑडिट आपको आना चाहिए, सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड हैंडलिंग रिस्पॉन्स आपको आना चाहिए, और लॉज एंड रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए कहाँ पर किया जा सकता है कुछ काम और कहाँ पर नहीं किया जा सकता है। तो ये है दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।